हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ गहरी नींद के बारे में। हम जब से जन्मे हैं गहरी नींद का अनुभव हमने अनेकों बार किया है, क्योंकि नींद में हर रात खो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। और कभी कभी तो शरीर की मन की ज़रूरत के हिसाब से दिन में भी सो जाते हैं ना। छोटे बच्चे से लेकर जब तक हम जन्मते हैं तब से लेकर हम जीते हैं, हम सोते ज़रूर हैं। सोने से कितना रिफ़्रेश फील करते हैं, एकदम से एनर्जी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मूड एकदम से खुश रहता है, हमारी हेल्थ फिज़िकल मेंटल हर लेवल पर बहुत अच्छी रहती है। अब होता क्या है कि नींद एक स्वाभाविक गुण की तरह हम सबके भीतर होती है। एक ऐसी अवस्था होती है हमारे अंदर की जो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आती है और फिर कुछ घंटों के बाद चली जाती है। पर कुछ लोग इस स्वाभाविक जो नेचुरल स्टेट है, मन की एक ऐसी अवस्था है जो एफर्टलेसली हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, हर दिन आती है, उसके लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। ऐसा क्या हो जाता है, क्यों होता है ऐसा समझते हैं? देखिए, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, कितने भी शोर शराबे में, कितनी भी लाइट में सो जाते हैं, आराम से सोए रहते हैं। उन पर ना शोर का फ़र्क पड़ता, ना लाइटों का फ़र्क पड़ता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कितनी भी लाइट्स ऑफ कर लें, बिल्कुल डार्क कर लें, कितना भी साइलेंट रूम कर लें, बहुत सारे जुगाड़ कर लें, लेकिन फिर भी नहीं सो पाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। जबकि नींद मनुष्य नहीं, जानवरों का भी स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है प्रतिदिन। पर हम मनुष्य बहुत स्ट्रगल करते हैं नींद से। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चिंताएं पाल लेते हैं। छोटे बच्चों को चिंताएं नहीं होती हैं, इसलिए वो आराम से कभी भी गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ आता है, बहुत सारे डर हम लाद लेते हैं, बड़ी सारी चिंताएं पकड़ लेते हैं, जिससे हमारे मन के स्तर पर हलचल मचनी शुरू हो जाती है, खलबली मची रहती है। और जब तक वो खलबली मची रहती है, जब तक हमारे मन की हम उस अवस्था में होते हैं जो एकदम अलर्ट, खतरों से डिटेक्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए, रेस में दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, मन के उस स्टेट में हम रहते हैं, मन के उस पार्ट से डील कर रहे होते हैं, तब तक हम अलर्ट रहने की वजह से सो नहीं पाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, जिसके दो मेन पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड, यानी कि जहाँ पर आप बहुत अलर्ट रहते हैं। और जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। नींद के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। अगर रात के टाइम जब तक आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। जो नींद का रसायन है मेलाटोनिन, उसका रिसाव शुरू नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम बड़े होने के प्रोसेस में चिंताओं का टोकरा तो सर पे रख ही लेते हैं, साथ ही साथ अपनी जीवन शैली बिगाड़ लेते हैं। देर रात तक जागेंगे, उल्टे सीधे टाइम खाएंगे, इतनी सारी चिंताएं, डर पकड़ लेंगे, और धीरे धीरे तिल 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 करते करते हम अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। या नींद आती है, बीच बीच में उठते हैं, या नींद आती है, लगता है सपनों वाली नींद में सो रहे थे, लगता है कि बस दिमाग चल ही रहा था कुछ 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 कुछ, और सुबह बड़ा भारीपन लगता है। 7-8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं सोए हैं। ऐसा होता है ना, सब आपने गलती की है और उसकी सज़ा अब आपको मिल रही होती है। अब इस सज़ा को ख़त्म करके वापस से नींद का मज़ा लेने के लिए क्या करना है? अब आपने जो बिगाड़ लिया तो बिगाड़ लिया है। अब मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से बच्चे बनकर गहरी नींद में सोएंगे। अब समझो, पहला उपाय, बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई भी दुख तकलीफ़ होती है तो क्या करते हैं, वो या तो रो देते हैं या बोलते हैं, या अपना उनका वेंट आउट करने का तरीका होता है, थोड़ी देर ना ऐसे चिड़चिड़ाते हैं, दूसरे बच्चे को कुछ कुछ बोल देते हैं, या अपने मदर फादर से, बड़े भाई बहन से कुछ भी ऐसे बोल के अपने आप को रिलीज़ करते हैं, वेंट आउट करते हैं, और मन में कुछ नहीं रखते, कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस हम अपने बचपन से वो आदत को कॉपी करेंगे। हम दिन भर का जो भी स्ट्रेस है, जो भी ओवरबर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, XYZ कुछ भी है हमारे ऊपर, उस सब को हम रात को सोने से 2 घंटे पहले वेंट आउट करेंगे,
किसी पार्टनर से बात करेंगे अपने, या पेपर पे लिख देंगे। फिर जो भी चिंताएं हमने पेपर पर डाल दी, देखा किसका क्या सोल्यूशन है, और जो फिजूल की चिंताएं हैं उसे लिख कर फाड़ दिया, क्रश कर दिया, वेंट आउट कर दिया। मन भारी हो रहा है तो रो लिए थोड़ी देर, अपने आप को रिलीज़ करा। पहला तो ये उपाय करना, यानी कि डेली आपकी स्ट्रेस बकेट भरी और आपने उसे उड़ेल दिया, खाली कर दी। तो इससे आप बहुत ही सुकून पाएंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक तो ये अच्छी आदत अपनानी है। दूसरा, अब ये तो आपने क्या किया, स्ट्रेस बकेट को उड़ेल दिया। अब आपके पास एक ग्रैटिट्यूड बकेट भी है, तो आपने उसे भरना है। दिन भर में क्या अच्छा हुआ, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें याद करेंगे। और जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें याद करेंगे तो उसे इमेजिन करेंगे, पूरा फील करेंगे उसे, ताकि फिर से वो हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज़ हो जाएं। क्योंकि हमारा मन किसी घटना को याद करते वक्त भी फिर से वैसा ही फील करने लगता है। तो जब हम नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे थे तो हम उसे इमेजिन कुछ नहीं कर रहे थे, बस वेंट आउट कर रहे थे। जब हम पॉजिटिविटी को याद करें तो हम उसे फील करेंगे दोबारा से। तो ग्रैटिट्यूड बकेट को हम फिल कर लेंगे। बहुत ही मस्त रहेगा ये, बहुत ही अच्छा। दिमाग सुकून अब शिफ्ट होना शुरू हो गया। आपने नेगेटिविटी को रिलीज़ किया तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, उसमें जो कचरा था बाहर निकाल दिया। अब जब ग्रैटिट्यूड किया तो आपने क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करने लग गए, है ना। फिर ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद हम थर्ड हैबिट जो अपनी करेंगे वो करेंगे हम अपने पैरों में के तलवे जो हैं उसमें हम सरसों का तेल गरम कर कर मालिश करेंगे। मानो कि ये पैर का तलवा है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी मालिश करेंगे। ऐसे जो पैर का अंगूठा है उसे अच्छी तरीके से रगड़ेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ेंगे हम उसको। और फिर गाय का घी 2 बूंद दोनों नाक में, दोनों तरफ डालेंगे, नॉस्ट्रल्स में गुनगुना करेंगे और डालेंगे, उसे अंदर खींच लेंगे, डालेंगे अंदर खींच लेंगे। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बड़ा रिलैक्सेशन, वेगस नर्व सब एकदम रिलैक्स हो जाएगी आपके। ये अच्छी आदत अपनाएंगे हम। साथ ही साथ नाभि में भी हम 2 बूंद सरसों का तेल डालेंगे। ये हो गई हमारी थर्ड हैबिट। अब फोर्थ हैबिट हमारी होगी सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करने की। हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। हम एक हाथ अपना सीने पे रखेंगे और दूसरा हाथ अपने बेली बटन पे रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ देंगे। इस तरह से हम 5 मिनट करेंगे और इसके बाद हम 5 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग पूरा कंसंट्रेशन से, फोकस से करेंगे। उसके बाद हम इसी एक्टिविटी में अफर्मेशन देंगे अपने आप को। और अफर्मेशन क्या है देंगे हम, कि मैं बिल्कुल पीसफुल हूँ, गहरी नींद का आनंद लेने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरी रात गहरी नींद का अनुभव कर कर सुबह मेरे शरीर की ऊर्जा मुझे तरोताज़ा महसूस करते हुए जगा देती है। बस सिंपल सी अफर्मेशन बोल देंगे। आप अपनी कोई और अफर्मेशन भी जो कि आपको यही सूदिंग इफेक्ट दे वो आप बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपकी अभी नींद गहरी नहीं है, हर दिन मेरी नींद बहुत गहरी होती जा रही है, बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद का अनुभव होता है। पूरी रात गहरी नींद में सोकर मैं सुबह फ्रेश उठती हूँ, एनर्जेटिक उठती हूँ, जो भी आप चाहते हैं। अब आपकी 4 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई। अब 5वीं एक्टिविटी में आप जब लेट रहे होंगे अपने बिस्तर पर, तो लेटने से पहले आप क्या करेंगे, ऐसे जम्बाई क्रिया, इसे लंबा लंबा यौन करेंगे और ऐसे ही यौनिंग करते हुए आप बिस्तर पर लेट जाएंगे। बिल्कुल आपका सर आपके तकिए को जब छुएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी आपके बिस्तर पे टच करने लगेगी और आप जम्भाई क्रिया कर रहे होंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस तरीके से प्रेटेंड करेंगे कि आंखें खोलनी आपके लिए मुश्किल है और आपको जम्भाई आ रही है और आप करवट लेंगे जिस तरफ आप लेकर कंफर्टेबली सोते हैं और आप महसूस करेंगे, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। ये 5 सिंपल से उपाय आप करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपकी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाएगी और फिर देखिए आप फिर से बच्चे बन जाएंगे, गहरी नींद में सोएंगे और सुबह हंसते हुए उठेंगे। आप कर लो ये उपाय। और नींद की समस्या बहुत लोगों की है, अपनी तो नींद बेहतर करो ही, बाकी लोगों की भी मदद करो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इस तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए, जीवन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना खास ख्याल रखना।